अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको वेलकम करते हैं आज के एक नए व्लॉग में, जिसमें हम आपको लाहौर की इस फ़िरोज़पुर रोड से लेकर होते हुए गुलबर्ग के मुख्तलिफ़ इलाकों, जिनमें एम आलम रोड भी शामिल है और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग शामिल है, उसका विज़िट करवाएंगे और दिखाएंगे कि अब जो गवर्नमेंट की ब्यूटिफिकेशन ड्राइव है उसके सिलसिले में वहाँ क्या क्या तब्दीलियाँ जो हैं खूबसूरत तब्दीलियाँ अमल में आ चुकी हैं। इस टाइम हम मजंग चौक में मौजूद हैं। यहाँ से हम फ़िरोज़पुर रोड की तरफ जा रहे हैं। अपना सफ़र जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। आज इस टाइम पे थोड़ा सा रश ज़्यादा है ट्रैफिक का, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जाम वाली सूरत हाल नहीं है। ये भी ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से मुमकिन हो सका है, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ पर सड़कों को कुशादा किया जाता गया है, यू टर्न ऐड किए जाते रहे, उसकी वजह से मुमकिन हो सका है। अदरवाइज़ ये एक अजाब था यहाँ से गुजरना। ख़ास तौर पे जो हमारे राइट साइड पे है ये डिवाइडर था, ये बेसिकली एक प्रोटेक्टेड यू टर्न का डिवाइडर है, जिसकी वजह से चलती सड़क में से आप यू टर्न लेके जा सकते हैं और आने और जाने वाली दोनों ट्रैफिक जो है वो उसकी वजह से मुतासर नहीं होती उनकी रवानी। जिन व्यूअर्स ने इस सड़क को पुरानी हालत में तकरीबन सिंगल शक्ल की हालत में देखा हुआ है, वो बखूबी आगाह होंगे कि ये सड़क बिल्कुल ही एक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। पहले इसकी ये हालत नहीं थी, ना ही इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू इतनी ज़्यादा थी जब ये सिंगल तकरीबन सेमी सिंगल सड़क थी फ़िरोज़पुर रोड। लेकिन इसकी जब डुअलाइजेशन हुई तो उसके बाद से ये एक जो है कमर्शियल हब बन गई है। इसके दोनों अतराफ़ में मार्केट्स, स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस की भरमार हो गई। यूँ भी जब ये इसकी डुअलाइजेशन से पहले भी यहाँ पे कुछ अहम तनसीबात या बिल्डिंग मौजूद थी, जिनमें ये जेल मौजूद है, कार्बन कैंप जेल इसका नाम है। और उसके अलावा राइट साइड पे हमारे जो है समनाबाद है, उसके शुरू में ही मजांग और समनाबाद, उसके शुरू में ही जो है LOS का डिपो था, जिसको अब रेस्क्यू 1122 वालों ने ले लिया हुआ है। और उस पर भी कोई प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट वो बना रही है, प्लान किया हुआ है, उसमें कोई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, लेकिन वो अभी तक फाइनल नहीं हुई। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे जो कैंप जेल का इलाका शुरू हो गया और साथ ही ये शादमान में जो शिफ्ट कर दी गई है टोलिंगटन मार्केट। जो पुराने लाहौरी हैं, जो पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि टोलिंगटन मार्केट जो माल रोड पे हुआ करती थी, जिसमें आपको जानवर, परिंदे, पेट्स रखने के लिए भी मिलते थे और उसके अलावा गोश्त भी मिलता था, चिकन, मटन, बीफ वगैरह। वो अब सारा काफ़ी अर्सा पहले का शिफ्ट होके इधर शादमान ये वाली साइड पे यानी इधर आ चुका हुआ है। वो काफ़ी मुनज़्ज़म अंदाज से मार्केट की शक्ल दे दी गई है और उसको बाद में रेनोवेट भी बड़ा खूबसूरत किया गया है। हाल तो वो परफेक्ट नहीं है, बहुत सी उसमें बेहतरी की गुंजाइश अभी भी मौजूद है, लेकिन वो पहले से तो काफ़ी बेहतर है। और जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको एक कॉलोनियल यादगार के तौर पे वैसे ही बरकरार रखा गया है, उसको गिराया नहीं गया और उसको गालबन को एक म्यूज़ियम सा बना दिया गया या आर्ट गैलरी सी बना दी गई है। तो वो जिस मकसद के लिए वो बनी थी वो मकसद तो उसमें हरगिज़ नहीं है, लेकिन बिल्डिंग कायम है अभी तक, अंग्रेज़ दौर की, कंपनी बहादुर के दौर की यादगार के तौर पर कायम होता है। तो ये जो लेफ़्ट टर्न है ये शादमान मार्केट की तरफ जाता है, शादमान की तरफ जाता है। और यहाँ से राइट मुड़े तो शमा इसको स्टॉप कहा जाता था पहले, शमा स्टॉप। तो यहाँ से समनाबाद और मजांग के एरियाज़ को भी रास्ता जाता है। आगे इचरा बाज़ार भी आएगा यहाँ से कुछ देर बाद, उसकी भी काफ़ी खूबसूरत किस्म की ब्यूटिफिकेशन की गई है। बिल्कुल उसको चेंज कर दिया गया है। जिस तरह वो खचाखच स्टॉल लगा हुआ करते थे, लोगों को जो है चलना दुश्वार था उसमें, लेकिन अब उसकी मुकम्मल तौर पे एक शक्ल ही तब्दील कर दी गई है, जो कि एक अलग वीडियो का तकाज़ा करती है। अगर किसी दिन मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला वो उसकी भी वीडियो
डिटेल में बनाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ट्रैफिक का रश होने के बावजूद ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं हो रही। मुसलसल गाड़ियाँ चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, मुड़ रही हैं, हर तरफ हर सिमत में ट्रैफिक अपनी रवा दवा है। ये एक अच्छे अंदाज से ट्रैफिक की जो इंजीनियरिंग की गई है। आल्दो आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे ये जहाँ 5 स्टार नान शॉप है, इसके कीमे वाले नान बहुत मशहूर है। इसके आगे से लेके थ्रू आउट एंड तक गाड़ियों की पार्किंग हुई हुई है और सड़क के दाएं जाने पे यानी दूसरी तरफ जो है इचरे वाली साइड पे भी इसी तरह की सूरत रहती है हमेशा, इचरा बाज़ार की वजह से। और ये भी कमर्शियल मार्केट सी है चूँकि सारी, तो उस वजह से यहाँ भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पार्क की गई होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल नहीं पड़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। ये आगे है इचरा का स्टॉप। हमारे राइट साइड पे इचरा बाज़ार है, जिसको बड़ा खूबसूरत बना दिया गया है। और लगता ही नहीं कि पाकिस्तान के रवायती बाज़ारों की तरह जिसमें बेतरतीबी जिसकी पहचान होती है और निशानी होती है, हर चीज़ तरतीब के साथ। इवन जो बोर्ड हैं दुकानों के वो भी सेम फोर्ट में सेम डिज़ाइन में बनाए गए हैं और उसके अंदर जो उसका जो बाहर का फसेड जिसे कहते हैं, बैरूनी उसका हिस्सा है बिल्डिंग्स का, वो भी यूनिफॉर्म कर दिया गया है। वो भी बिल्कुल एक जैसा ही नज़र आ रहा है। ये बड़ी अच्छी एक इंटरवेंशन है जिसकी वजह से ओवरऑल खूबसूरती में बहुत इजाफा हुआ है शहर में। ये इचरे का जो जिस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं अभी, ये जो सैनिटरी की वेयर के लिए फर्नीचर, पर्दे और टाइल्स के लिए, मार्बल की और सिरेमिक टाइल्स के लिए बहुत मशहूर है। एक तरह का हब है। यहाँ से बहुत बड़ी वैरायटी आपको मिल जाती है, हर कीमत में, हर डिज़ाइन में आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। वो हमारे राइट साइड पे सड़क के उस पार है हालांकि, लेकिन ये अगर आप में से किसी को टाइल्स दरकार हो, सैनिटरी का कोई सामान घर बना रहे हैं अपना, तो आपको ये इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे रेंज मिल जाती है। बहुत से प्लाजाज बने हुए हैं अब तो, वो छोटी छोटी दुकानों से तरक्की करते हुए वो प्लाज़ों में तब्दील हो चुके हैं वो बिजनेसेस जो ये चीज़ें बेचा करते थे। इसी सड़क के ऊपर थोड़ा सा आगे जाएं तो हलीब दूध वालों का दफ्तर भी और गालबन फैक्ट्री भी शायद इधर ही थी। ये इतनी वो दूर रफ्तादा जगह थी कि यहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी इस सड़क के ऊपर। अभी भी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैक्ट्री है और शायद हलीब वालों का प्लांट अभी भी इधर है या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उनका दफ्तर तो यही हुआ करता था इस सड़क पे। जहाँ पे आपको मैकडोनल्ड नज़र आ रहा है इसके अराउंड, इसके करीब कहीं पे हलीब दूध वालों का भी दफ्तर और शायद प्लांट भी था। प्लांट आई डाउट, मगर दफ्तर तो इधर हुआ ही करता था। और एक अदर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भी इधर हुआ करती थी, क्योंकि ये शहर के बाहर का मुज़ाफ़ात का इलाका तस्वुर होता था तब, जब ये फैक्ट्रियाँ बनी होंगी इधर। इसकी बैक साइड पर फाजलिया कॉलोनी है जो कि काफ़ी तरह की एक हाउसिंग स्कीम है, उस पर भी एक वीडियो बनानी इंशाल्लाह ताला के साथ ड्यू है, वो भी बनाएंगे। ये हमारे लेफ्ट साइड में फार्मास्यूटिकल का फैक्ट्री आ गई जिसका मैं तज़किरा कर रहा था। और अब ट्रैफिक का फ्लो इसलिए भी बेहतर है कि जब यहाँ पे फ्लाईओवर्स बन चुके हुए हैं। ये राइट साइड पे जो फ्लाईओवर है ये सारे नहर के रश को बाईपास करते हुए ऊपर से गुजर जाता है और क्रॉस चला जाता है टुवर्ड्स गुलबर्ग, जबकि नीचे से भी आप मुड़ के वादत रोड और दीगर उसके मुल्का इलाकों में जा सकते हैं। मुल्तान चुंगी वगैरह की साइड पर भी जाया जाता है। ये यू टर्न लेके आप वापस इचरा की तरफ जा सकते हैं। ऐसे यू टर्न रास्ते में 5 से 6 हैं जो कि प्रोटेक्टेड यू टर्न है, जिनमें से मुड़ना टर्न करना बहुत आसान है ट्रैफिक की रवानी को मुतासर किए बगैर। यहाँ पूरी सड़क पे एक वाहिद बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी जो प्लाजा था जान मोहम्मद आर्केड पीछे शमा सिनेमा के बाद ये वाला हुआ करता था, ये दूसरा था इनफैक्ट। तो अब हर जगह पे कमर्शियल बिल्डिंग्स की बहुतात है। यहाँ पूरी रास्ते में देखें आपको सिग्नल यहाँ मिला और इसी पे ट्रैफिक थोड़ी सी जाम लग रही है।
सारा रास्ता स्मूथली कवर हुआ है, कोई भी इशू नहीं आया। हालांकि ये रश आ रहा है, छुट्टी का टाइम है, गालबन दफ्तरों से लोग छुट्टी करके घर को जा रहे होंगे शायद इस टाइम, 5-6 बजे के करीब का जो टाइम होता है। मगर ऐसी कोई ट्रैफिक जैम वाली सूरत हाल नहीं मिली थी अभी तक। ये क्योंकि सिग्नल आ गया तो यहाँ पे थोड़ी सी हाल्ट है, थोड़ा सा रुकना पड़ा है। अलबत्ता सीरियस किस्म की ट्रैफिक जैम यहाँ भी नहीं मिली। इसको मुस्लिम टाउन मोड़ भी कहते हैं। नहर का ब्रिज क्रॉस करके सामने आप देख रहे होंगे, आपको रेस्क्यू का स्टेशन भी नज़र आ रहा है और उसके बाद आगे कज़ाफ़ी स्टेडियम भी है। सिग्नल खुलता है तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। सिग्नल खुलते साथ ही पीछे से हॉर्न्स का शोर मच गया है कि जनाब हमें रास्ता दें, क्योंकि ये भी लोगों की एक्सपेक्टेशन इसलिए बढ़ गई हुई है ट्रैफिक फ़्लो को लेके कि यहाँ तो भाई जल्दी जल्दी निकलेंगे, तो इट इज़ नॉट सपोज टू बी ब्लॉक्ड इवन फॉर अ मिनट। चलते रहना चाहिए सड़क पे। कोई और सड़क होती जहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती होती तो वहाँ पे लोग सब्र कर जाते होते हैं, या एक्सपेक्टेशन उनकी लो होती है उसको लेके। तो ऐसी सड़क पे थोड़ी देर भी आप रुकते हैं या सिग्नल खुलने के बाद थोड़ा सा भी तवक्कुफ करते हैं तो पीछे से आपको बाजे बजना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह आप किसी बारात में आ गए हैं, हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं लोग कि रास्ता दें जी हमें, क्यों रुके हैं इधर। ये हमारे लेफ्ट साइड में PCSIR का लाहौर ऑफिस है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है इनकी, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च उसका ऑफिस है। जबकि आगे जो आप हाई राइज देख रहे हैं ये एक्चुअली गार्डन टाउन के अंदर है और फेसिंग फिरोजपुर रोड है। फ्रंट में कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ होटल्स हैं, कुछ जनरल पर्पस बिल्डिंग्स हैं। और लेफ़्ट साइड पे जो ये कलमा चौक सामने बोर्ड पर नज़र आ रहा है आपको, एक्चुअली लिखा हुआ सीधा तो कलमा चौक ही जाएंगे हम, लेकिन अगर हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में एंटर हो जाएंगे, उसके कंपाउंड। कज़ाफ़ी स्टेडियम भी फिरोजपुर रोड पे ही वाक़या है, मगर ये बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट सीन है इस एरिया का। पहले ये कभी भी इस तरह नहीं हुआ करता था। बहुत वाइड हो गई सड़क, ट्रैफिक फ़्लो बहुत बेहतर हो गया है और किसी हद तक खूबसूरती भी बेहतर हो गई है। इसके अंदर चीज़ें बहुत बेहतर फिट कर दी हैं, खूबसूरत हो गया है एरिया सारा। और जो फ्लाईओवर्स हैं जो नहर के और नहर के पुलों पे और जहाँ जहाँ पे सिग्नल्स पे ट्रैफिक जाम हुआ करती थी वहाँ या तो ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर रखने के लिए फ्लाईओवर्स ऐड कर दिए गए हैं या फिर वहाँ पे अंडरपासेस दे दिए गए हैं जो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर कर रहे हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए आपको लेके चलते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे आएगा डाइवो का, लाहौर का पहला जो डाइवो का स्टैंड था डाइवो बस सर्विस का, वो यहाँ था गार्डन टाउन के ही एरिया में। ये बेसिकली गुलबर्ग है, सेंट मैरी पार्क है, सेंट जॉन्स या सेंट मैरी पार्क गुलबर्ग है, उसके अंदर उसमें जो डाइवो का स्टैंड बना था सबसे पहला लाहौर का। अब तो ठोकरनियाज़ बेग पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, लेकिन पहले डाइवो का स्टैंड इधर हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब लाहौर में बस स्टैंड जो थे वो रेलवे स्टेशन के अराउंड थे, तो डाइवो शहर से ऐसा लगा जिस तरह उस सारी जगह से हट के बना है। अभी डाइवो ठोकरनियाज़ बेग पे चला गया और बाकी जो दीगर हैं मुख्तलिफ स्कैटर हो गए हैं, कुछ बाबू साहब पे, कुछ लारी अड्डे पे चले गए हैं। तो अब सूरत हाल ऐसे है कि शायद ये ज़्यादा बेहतर भी लगता हो कि मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट से लाहौर के आपको बस स्टैंड मिल जाते हैं, मल्टीपल हो गए हैं, पहले एक ही कंसंट्रेशन थी इधर। तो ये लेफ़्ट साइड में हमारे आगे डाइवो बस सर्विस का पहला जो लाहौर का था बस स्टैंड जो कि अभी भी एक्टिव है, दोनों तरफ चलती है। अगर आप उधर आए तो उधर से शटल पे इधर आ सकते हैं और इधर उतरने की सूरत में यहाँ से भी शटल से उधर जा सकते हैं। तो हम यहाँ से मुड़ेंगे अब जनाब टूवर्ड लिबर्टी मार्केट, जिसको ये CBD का डिस्ट्रिक्ट लिखा नज़र आ रहा है। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एक इदारा बना है जो कि लाहौर के अंदर मॉडर्न डेवलपमेंट कर रहा है कमर्शियल बुनियादों पर। जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके जहाँ
कमर्शियल बिल्डिंग्स हाई राइज बनाई जा सकती थी और उनको बिल्कुल उसी अंदाज से वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इदारा कायम किया गया है जो कि इनको डेवलप कर रहा है। और हमारे राइट में जो एरिया है वो CBD का, उसकी एक वीडियो भी मेरा ख्याल है हम यहाँ पे लगा चुके हुए हैं, रूट 47 के नाम से। वो मैं लिंक भी कर देता हूँ, वो भी विज़िट कर लीजिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस एरिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारे सामने देखें इंतहाई हाइट वाला पाकिस्तान का झंडा और साथ बैंक ऑफ पंजाब का झंडा लगा हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि बैंक ऑफ पंजाब का शायद ये हेड क्वार्टर है जो इधर आया हुआ है। लेफ़्ट साइड में जो आपको सिल्वर सी बिल्डिंग नज़र आ रही है बैंक ऑफ पंजाब का हेड क्वार्टर है। ये सेंट्रल उनकी जो है वो ऑफिस है। इसको सेंटर पॉइंट भी कहते हैं बाय द वे गुलबर्ग के इस एरिया को, जो हमारे लेफ्ट पे है। और इसकी बैक साइड के ऊपर कज़ाफ़ी स्टेडियम और खाकी स्टेडियम और दीगर जो स्पोर्ट्स एरिना जो हैं वो इकट्ठे क्लब किए हुए हैं। LCCA की ग्राउंड भी है, छोटा सा वो भी है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है, छोटा सा तो नहीं लेकिन क्योंकि उसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें हैं तो वो हर चीज़ उधर कवर होती है, वो वहाँ मौजूद है। सामने आ गया है लिबर्टी चौक हमारे, ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है BYD के लोगों के पीछे, ये अस्करी टावर है। और ये पार्किंग प्लाजा नज़र आ रहा है ग्रे कलर का, जिसमें पार्किंग का वर्ड शायद पड़ा भी जा रहा होगा आपसे, मोनाल जिसकी टॉप पे है, लाहौर का मोनाल। यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे और यू टर्न लेंगे, और यू टर्न लेके यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स MM आलम रोड। आपको MM आलम रोड और उसकी सराउंडिंग में जो आई हैं चेंजेस या उसकी अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, शक्ल क्या है, वो दिखाते हैं। यहाँ पे वही सूरत हाल है। आप देखें कि गुलबर्ग में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट के भी कुछ